अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टॉपिक नंबर 1। तो टॉपिक नंबर 1 जो है फर्स्ट चैप्टर का वो किसके बारे में है? एटम के बारे में है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एटम हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो एटम वर्ड जो है वो हमारे पास डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड आटोमोस से। उस ग्रीक वर्ड आटोमोस की क्या मैनी है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल वर्ड जो है वो जाहिर करता है ऐसे पार्टिकल्स को जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी हम कोई मैटर का टुकड़ा लें या कुछ लें, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें यहाँ तक कि हम उस जरे तक आ जाएं जहाँ पर मैक्सिमम हमने डिवाइड कर लिया हो, उसके बाद हम डिवीजन ना कर पाएं, तो उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो हमने देख लिया कि वर्ड एटम जो है ग्रीक वर्ड आटोमोस से निकला है, जिसके मीनिंग क्या है? इनडिविजिबल के हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एटम जो है इसकी क्या डेफिनेशन है। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो अब एटम की क्या डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटे से छोटा जरा एक एलिमेंट का जो एक रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। उसके बाद कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, जो फ्रीली पाए जाते हैं हमारे माहौल के अंदर सिंगल एटम के तौर पर। तो वो हमारे पास क्या है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये क्या है हमारे पास? नोबल गैसेस। ग्रुप 8 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस हैं। उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और वो सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। क्यों करते हैं? अब इसकी रीजन ये है कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करते हैं, और उनके जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब नोबल गैसेस में जो जस्ट हीलियम है उसके अंदर क्या होता है? डुप्लेट रूल को वो फॉलो करता है। बाकी जितने भी एटम्स हैं वो सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, तभी इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ये स्टेबल है, और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं। अच्छा, फिर दूसरी टाइप आ जाती है एटम्स की कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते, यानी सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो मोस्टली उसमें क्या आ जाती हैं? गैसेस। क्योंकि गैसेस के मासेस बहुत कम होते हैं, उनके अंदर ये पावर नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख पाए। जैसे ऑक्सीजन का एटम कभी भी हम नहीं देखेंगे कि ऑक्सीजन सिंगल स्टेट में माहौल में एग्जिस्ट कर रही है, बल्कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और भी ऑलमोस्ट जितनी भी गैसेज होती हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत वीक होती हैं, जिसकी वजह से ये मतलब मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती हैं, इंडिपेंडेंट एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अच्छा, एटम अब कितना छोटा जरा है इसका अंदाजा हमें इस बात से हो जाता है कि एक हमारे पास जो फुल स्टॉप होता है, एक सिंगल फुल स्टॉप के अंदर भी 2 मिलियन एटम समा सकते हैं। यानी एक फुल स्टॉप अब कितनी छोटी स्पीशी है हमारी नजर में, तो लेकिन अब एटम को आम आंख से तो हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि एक फुल स्टॉप के अंदर जब 2 मिलियन एटम्स हैं तो इट मींस इतना छोटा तो जरा है, उसे ना हम आम आंख से देख सकते हैं, ना हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। अब जो है हम देखते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूशंस दी एटम्स के बारे में। हर एक साइंटिस्ट ने अपना व्यू दिया एटम के बारे में। तो पहली कंट्रीब्यूशन जो थी वो किसने दी? जॉन डाल्टन ने। उसने क्या दी? जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक क्या था कि जितना भी मैटर है, मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मैस, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो हमें डाल्टन ने दी, उसके मुताबिक क्या था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफर इन प्रॉपर्टीज। तो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। उसके बाद दूसरी कंट्रीब्यूशन ग्रीक फिलोसफर्स ने दी। ग्रीक फिलोसफर्स क्या कहते थे कि हमारे पास जो मैटर है उसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते जाएं तो एक जरा ऐसा आएगा कि जहां पर हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे, उस जरे को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और उस इनडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या कहा गया था? एटम कहा गया था। उसके बाद थर्ड कंट्रीब्यूशन जो हमें दी वो क्या है? जैकोब ब्रेजिलस। उसने क्या किया? जैकोब ब्रेजिलस ने एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर किए। तो अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास हमारे पास हर एलिमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल की फॉर्म थी वो भी एटॉमिक मास की बेस पर की गई थी। एटॉमिक मास बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। तो जैकोब ब्रेजिलस ने जो एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे। इसके अलावा जो है जैकोब ब्रेजिलस ने कहा कि हर एलिमेंट जो है उसको एक अलग फॉर्म में रखा जाए। तो उसने हर एलिमेंट को क्या दिया था? सैंबल दिया था। ऑलमोस्ट हर एलिमेंट्स को उसने सैंबल देने का एक तरीका हमें बताया था कि हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए एक खास सैंबल के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट की, और ये जो है एटम का फर्स्ट टॉपिक है एटम्स के बारे में। तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर नाउ।